पाकिस्तान सिद्धू मूसेवाला को मारने में लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो मुलव्वस था और बड़ी मशहूर हुई ये बात कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो इतने बड़े जो है वो असैसिनेशन जो हुई है सिद्धू मूसेवाला की उसमें वो इन्वॉल्व पाया गया। तो अभी हाल ही में ये खबर आई है कि ये जो गैंग है लॉरेंस बिश्नोई का इतना बड़ा जो है वो गैंग बन चुका है कि ये पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहा है और इसके ताने बाने जो हैं वो रॉ जो इंडिया की खुफिया एजेंसी है उसके साथ मिल रहे हैं और किस तरह रॉ अपने मजमूम मकासद को हासिल करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की खिदमात हासिल कर रही है। यहाँ तक कि कैनेडियन जो खुफिया एजेंसी है उसने भी कुछ ऐसी दस्तावेजात जो है वो शाया की हैं जिससे ये साबित हो चुका है कि लॉरेंस बिश्नोई का ये जो गैंग है ये रॉ के साथ मिलकर ऑपरेट कर रहा है और पूरी दुनिया में रॉ के जो मजमूम मकासद उनको हासिल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ अहमद नईम साहब मौजूद हैं। आज इनको ग्लासेस भी लग गई है, नज़र की कमजोरी हो गई है इनकी, तो इनके पास जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हवाले से और खासतौर पर रॉ के साथ उसके जो ताने बाने मिल रहे हैं उस हवाले से बड़ी अहम मालूमात हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। अहमद नईम साहब बताइएगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग किस तरह सिद्धू मूसेवाला के जो मारने में इन्वॉल्व था और किस तरह हमें पता चला कि ये वो गैंग है जो सिद्धू मूसा वाले को जो है उसने मारा और फिर इसके राह के साथ किस तरह ताने बाने मिले। देखिए ज़ाहिर भाई, सबसे पहले जो है ना, अगर आप जाएं, मैं इन शॉर्ट बोलूँगा क्योंकि लोगों को मालूम भी है लॉरेंस बिश्नोई का नाम कोई इस तरह का नाम नहीं है कि लोग पहली दफ़ा सुन रहे हैं। एक बड़ा मशहूर हुआ जब इसने जो है वो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के अंदर जो है इसका नाम आया। फिर उसके बाद सलमान खान को जो है वो जो जिस बंदे ने धमकी दी थी वो भी लॉरेंस बिश्नोई था और सलमान खान के केस में भी जो है इसका नाम आया। और इधर से एक टिकटॉकर थे शहजाद भट्टी साहब, मेरे ख्याल में उनका नाम था, और उनका भी जो है वो उन्होंने जो है वो कॉल की थी, आपको शायद याद हो, उस पर क्या नाम है, वीडियो कॉल की थी लॉरेंस बिश्नोई को। अब हम इन शॉर्ट आते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का जो है वो नाम बड़ा गूंजा तब इंटरनेशनली जब CSIS जो है, जो कैनेडियन इंटेलिजेंस है, उसने एक रिपोर्ट जारी शाया किया। और उनकी एक रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट है, जो उन्होंने थोड़ा सा डी क्लासिफाई किया। और ख़ास तौर पे अपने जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, एक साल पहले, आपको शायद याद हो कि कुछ माह पहले, एक साल भी ना जाए, कुछ माह पहले, जब ये हुकूमत नहीं थी, इस वक्त जो मौजूदा कनाडा में हुकूमत है, ट्रूडो साहब की हुकूमत थी, उसमें भारत और कनाडा के इतने ताल्लुकात ख़राब हो गए थे कि उन्होंने अपने सफ़ीर जो हैं वो वापस बुला लिए थे। तो ये तब भी हुआ है भारत का, जब पाकिस्तान और भारत का मसला आया। इस बार जो है जब ये मसला आया तो उन्होंने जो है वापस बुलाया। ख़ास तौर पर उधर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, इसके हवाले से जो उधर की मेयर ऑफ सरे हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि इस तरह का जो गैंग है वो गोल्डी बराड़ हो गया और लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो इस वक्त अहमदाबाद जेल में, गुजरात के अंदर जेल में मौजूद है, और वो जेल से बैठ के किस तरह ऑपरेट करें, आप यकीन माने इतनी उनकी सहूलतकारी है कि वो जेल में बैठे बैठे, जेल में एक बंदा कैद है और एक लाइव टेलीविजन, यानी जो एक उनका एक बहुत बड़ा चैनल है ABP, उस पर वो जाके जो है वो इंटरव्यू देता है। लॉरेंस बिश्नोई घंटे का इंटरव्यू देता है। यानी कि अगर जिस तरह के इधर इमरान खान साहब बैठे हैं जेल के अंदर और वो जो है वो बैठ के उधर से जो है वो वेब कैम पे इंटरव्यू देना शुरू कर दें हमारे चैनल्स को, तो किस तरह लगेगा। इस तरह लॉरेंस बिश्नोई जो है वो उधर से बैठ के घंटे घंटों की जो है वो इंटरव्यूज दे रहे थे। खासतौर पर सिद्धू मूसेवाला के जब कत्ल के बाद से जो है वो जो क्या सराइयाँ, और फिर उनके ऊपर साबित भी हुआ कि उनके गैंग के जो शूटर्स थे वो ट्रेस किए गए, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जो है उनका ताना बाना मिलता था। अब ये है कि जो सिख उधर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह हरदीप सिंह निज्जर की जो है वो मौत तो ये कोई 2023 के अंदर, तो उसमें जो है इसका इसी गैंग का नाम आया। और इसके अलावा एक और बंदे का बड़ा ज़बरदस्त एक किस्सा है कि 2 महीने पहले एक रिपोर्ट आई ग्लोबल न्यूज़ की। अब ग्लोबल न्यूज़ की जो रिपोर्ट है, ग्लोबल न्यूज़ एक बहुत बड़ा कनाडा का जो है वो चैनल है, और इस तरह जिस तरह CNN BBC लेवल का चैनल है कनाडा के अंदर, उसने रिपोर्ट जारी की कि एक निखिल गुप्ता नामी एक भारतीय कारोबारी को जो है वो चेक रिपब्लिक की एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था। फिर FBI ने उसको इन्वेस्टिगेट किया था। उसमें उसने ये एतराफ़ किया है कि रॉ के एक अफसर विकास गुप्ता नामी, जिसकी पिक्चर भी उन्होंने दी है बाकायदा वर्दी में, इंडियन आर्मी की वर्दी में उसकी पिक्चर है। मैं वो बता रहा हूँ कि एक आम इदारा नहीं है ये, और इसमें इस तरह की पिक्चर आना एक बहुत बड़ी खबर है। मैं हैरान हूँ कि हमारे चैनल्स ने इतना इसको हाईलाइट क्यों नहीं किया, या उनके जो है उससे ये बात मिस हो गई।
अब वो जो था विकास गुप्ता, वो मुलविस था बेसिकली जो विकास यादव, सॉरी, निखिल गुप्ता को उसने जो है जो इस्तेमाल किया इस तरह कि भारत में उसकी मुलाकात हुई, क्योंकि वो जो निखिल गुप्ता है ये बेसिकली इलीगल चीज़ों की जो है वेपन की बिजनेस में और आर्म्स स्मगलिंग की बिजनेस में ना इसका ज़्यादा हाथ रहा है। तो उसके ऊपर जो है वो भारत में भी मुकदमा थे। इसके अलावा उसने ये जो है वो उसको लालच दी कि मैं जो है तुम्हें पैसे भी दूंगा और इन मुकदमात से तुम बरी भी हो जाओगे भारत में और इंडिपेंडेंटली काम करोगे। तो फिर इसमें जो है उसने एक और शूटर भी हायर ये किया। विकास यादव ने निखिल गुप्ता को कहा। हाँ, निखिल गुप्ता को बेसिकली उसने रिक्रूट किया अपने लिए कि जो उस जगह पे सिख जो रहनुमा हैं जो भारत से अलहदगी की तहरीक चला रहे हैं उनको जो है टारगेट किया जाए, और खास तौर पर जो एक बहुत बड़ा नाम है गुरपवन सिंह पन्नू का नाम आपने सुना होगा। तो वो उनको जो है सिख फॉर जस्टिस वाले उनको जो है वो टारगेट किया जाए उस जगह पे। और उसके बाद जो है ये बात जब पता लगी इंटेलिजेंस एजेंसीज को मुख्तलिफ, क्योंकि उनको पता था कि अगर इस तरह का कोई मर्डर होता है तो उसके बाद जो है वो हालात अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि कनाडा में बहुत बड़ी जो है वो सिख डायस्पोरा उधर रह रहा है, इंडियन सिख डायस्पोरा रह रहा है, फिर यूएस में रह रहा है, यूके में रह रहा है। तो उधर हालात जो है वो कशीदा हो जाएंगे अगर इतने बड़े लीडर की जो है वो मौत होती है, वाक़ई होती है खुदा ना ख्वास्ता यूएस के अंदर, और यूएस में मारना चाह रहा था उसको। तो उसके बाद जो है अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहली दफ़ा, यानी कि हिस्ट्री में तो नहीं कहेंगे लेकिन पहली दफ़ा अगर पाकिस्तान इंडिया की बात करें या इस रीजन की बात करें, कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर का जो है ना एफबीआई की वांटेड लिस्ट में उसका नाम है। विकास गुप्ता का नाम डाला गया एफबीआई की वांटेड लिस्ट में। ये एफबीआई किसकी है ये भी जरा हमारे नाज़रीन को एफबीआई बेसिकली जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यूएस की, जिस तरह एक फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिस तरह हमारी एफआईए है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो उसको जो है वो उसकी वांटेड लिस्ट में उसका नाम आया। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है ये पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहा है, इसके पूरी दुनिया में नेटवर्क्स हैं, और जिस तरह के भारत के अंदर वो जेल में बैठकर जो है कभी किसी के घर के ऊपर दस्ती बम फेंकवाते हैं, कभी जो है वो बता लेते हैं, कभी वो जो है वो बाहर जो है सिखों को टारगेट करने के लिए जो है वो कभी गुरुद्वारे के बाहर फायरिंग कर देते हैं, करवा देते हैं। इस लेवल पे जो है वो रॉ के लिए काम कर रहे हैं। फिर जो इस वक्त जो है अपना जो पराग जैन साहब इस वक्त जो रॉ की चीफ है, उनका नाम भी आ चुका है 2015 में। आपको मैं बता दूं जब वो एफबीआई की लिस्ट में नहीं सीएसआईएस की रिपोर्ट में कि वो जो है बतौरे वो बेसिकली उनको मालूम था कि रॉ के अफसर हैं और ये कनाडा में बैठे हुए हैं वैंकूवर के अंदर, वो उनकी जो कम्युनिटी काउंसलर कम्युनिटी जो होता है ना आपका कल्चरल बेसिकली काउंसलर थे वो एम्बेसी के अंदर, पराग जैन साहब। और उस जगह पे वो जाकर मुख्तलिफ गुरुद्वारों के अंदर जाके आपस में सिखों को लड़ाने की कोशिश करते थे, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते थे, और इवन यहाँ तक कि वो जो है वो जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो जितनी टैक्टिक्स हैं जो एफबीआई ने वाज़ेह किए हुए हैं, यानी कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने मुल्क के जो किसी बंदे को बाहर जाकर जो है टारगेट का निशाना बनाएं, हरासा करें, उसको जो है वो धमकियां दें या उससे जो है वो उसके इधर खानदान को जो है प्रेशराइज करें। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो है इसकी एक टैक्टिक, इसमें पराग जैन साहब इन्वॉल्व थे और सीएसआईएस ने जो है वो रिपोर्ट दी ट्रूडो को। ट्रूडो उस वक्त जो है वो दौरे पे थे इंडिया के, तो उस वक्त जो है ये बात हाईलाइट नहीं, 2018 के अंदर की बात है ये, जो मैं पराग जैन साहब वाली बात कर रहा हूँ। तो उसमें अब आके वो चीफ बन गया रॉ के, अब वो आके रॉ के चीफ बन गया। आप खुद सोचिए कि बाकायदा उस बंदे का नाम आया कि वो बंदा जो है वो आउट ऑफ द कंट्री किसी और सरजमीन पे जाके ना वो दहशतगर्दी फैला रहा है। जिस तरह उनके ऊपर इल्जाम है कि उनके इल्जाम क्या वो साबित हो चुका है कि किस तरह जो है वो इधर जब वो कुलभूषण यादव को पकड़ा गया तो वो उसने सारा उगल दिया था कि किस तरह जो है हम मुलविस हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने में। और अभी तो वाज़ेह हो चुका है जब से वो पाकिस्तान और भारत अफगानिस्तान के जो मामला चल रहे हैं वो किस तरह तालिबान के हक में जो है वो जा रहे हैं और टीटीपी को वो सपोर्ट कर रहे हैं खुला। और एक और सीआईए की जो है वो डिप्टी डायरेक्टर है, बड़ी अहम। अब मैं ये रॉ खाली ये इन गैंग्स को नहीं इस्तेमाल कर रहा, बल्कि जो आपके जो सारा एडम्स उनका नाम है, डिप्टी डायरेक्टर है, रिटायर्ड है, मतलब वो रिटायर हो चुकी हैं। उन्होंने ये बात की है कि इवन रॉ ने टीटीपी को इस्तेमाल किया अब जो है सिख इधर रहनुमाओं को जो है वो टारगेट करने में। पाकिस्तान के अंदर सिख रहनुमाओं को तो जो लोग जो है सिखों की अलहदगी पसंद तहरीके से ताल्लुक रखते हैं उनको, और कश्मीर
कि जो जिहाद से जिनका ताल्लुक रहा है, और वो अभी इस वक्त लोग वो नहीं है कि वो एक्टिव हैं, इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे, और मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने जाकर जो है वो टारगेट किया। और ये बात बड़ी वाज़ेह है, ये बड़ी ओपन बात है कि ये इन्होंने इस तरह की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में की कि टीटीपी जो है वो रॉ के हाथों यूज़ हुई बड़े मतलब मुनज़्ज़म तरीके से। उसके जो है वो सारे सबूत हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास थे, और उसको जो है वो बार बार हमारी जो हुकूमत है वो अफगानिस्तान की हुकूमत के सामने भी रखती रही है कि ये देखें, ये इस्तेमाल भी हो रहे हैं, ना सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं बल्कि आपके ही मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। इसीलिए वो पाकिस्तानी हुकूमत का बार बार मुतालबा रहा है अफगान गवर्नमेंट से कि आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल ना होने दें। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने जब उनके मतलब ये कोई पाकिस्तान ने ना अफगान तालिबान पे हमला किया ना कुछ किया, उधर जाके उन्होंने टारगेट किया था उसको जो इनका रहनुमा था। हाँ, जी मुफ्ती नूर वली को। हाँ, अच्छा मुझे ये बताइए, हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अगर बात करें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग है क्या, किसने इसको फाउंड किया और इसका बेसिक पर्पस क्या था, ये देखते ही देखते इतना बड़ा गैंग कैसे बन गया? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये आता है कि ये बेसिकली इसका ताल्लुक राजस्थान से है, और ये बंदा जो था ये बिश्नोई खानदान से ताल्लुक है, और बिश्नोई जो लोग हैं वो मोर की पूजा करते हैं, बड़े मोर की। और ये बात सबसे पहले तब शुरू हुई कि बेसिकली इसने ये बात एक प्रोपेगेंडा शुरू किया कि मैं जो है बेसिकली अपनी कम्युनिटी के लिए खड़ा हो रहा हूँ। जो सलमान खान ने हंट किया था मोर, जिसके ऊपर जो इस पे केस भी बना था और FIR भी दर्ज हुई थी। मोर था, हरन था? वो मेरे ख्याल में हरन था जिसके सलमान खान को इतना जो है वो केस लगाया गया। हिरन शायद। हिरन सॉरी मैं गलत हो गया। नहीं, वो हो जाता है। वो हिरन को जो है उन्होंने शिकार किया था। उसके बाद से जो है वो उसके ऊपर वो फिर लॉरेंस बिश्नोई जो है बेसिकली पंजाब में जो आपके पंजाब जो यूनिवर्सिटी थी, आई थिंक सो स्टूडेंट यूनियन, पंजाब स्टूडेंट यूनियन की जो है वो इलेक्शन भी लड़ा। उस स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में जो है इसने मुखालिफ लड़के को कत्ल कर दिया था, और उसके बाद से जो है इसकी जो है ये जराइम की दुनिया में एंट्री होती है एक और फिर उसके बाद इसका गैंग इतना बढ़ता रहता है। फिर अभी जो है वो बाकायदा भारतीय हुकूमत की बशनपनाही उसको हासिल है, और उसके ज़रिए वो अपने अब सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने की वजह भी ये थी कि आप वो कुछ इस तरह की बातें उसने शुरू कर दी थी। ख़ास तौर पे जो पंजाब गाना जो उसने गाया था, उसमें अगर आप एक वीडियो, एक इंसर्शन आप देखें क्लिप में, तो उसमें पता है किसकी तस्वीर वीडियो आती है? जरनैल सिंह बिडरा वाला की, जो कि खालिस्तान तहरीक का बानी रहा है, और जिसने जो है ये सारी आर्म्ड स्ट्रगल शुरू की इंडिया के खिलाफ। इस वजह से उसको मार दिया गया, इस एक गाने की बुनियाद पे हो सकता है। और ये बड़ी कवि इम्कानात है, क्योंकि यार इस तरह है कि आप हमारे इधर कोई बड़े लेवल का, यानी मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन इधर कोई बड़ा रैपर हो जिस तरह तल्ला अंजुम या कोई और भी जो बड़े रैपर है, वो अपने गाने में BLA का कोई जो सरबराह हो या कोई इस तरह की बैंड तंजीम जो हमारे इधर है, दहशतगर्द तंजीम, उसका सरबराह की वो उधर वीडियो उनके हमारे हिसाब से ना, वो उधर तो जरनैल सिंह तो लड़ रहा था सिखों के लिए, लेकिन उसकी जो है वो वीडियो डाल दे उसमें, और उसको वो संत कहे, क्योंकि जो उधर के जो सिख अलहदगी पसंद लोग हैं वो उसको संत जरनैल सिंह बिडरा वाला कहते हैं। संत का क्या मतलब? संत मतलब सूफी संत जिस तरह होता है, ओ सेंट। मतलब उसको एक कि तो यहाँ से इसकी क्राइम की दुनिया शुरू हुई, और अब देखते ही देखते इस बंदे की जो पहुंच है ये पूरी दुनिया में सपोर्ट कर रही है। जेल में रहते हुए भी वो लोगों से लाइव जो है वो टीवी पे बातें करता है, लोगों से नहीं। पाकिस्तान में उसने जो शहजाद भट्टी से जो है वो बातचीत की, वो वीडियो भी उसकी आई। वो क्या शहजाद भट्टी से क्या गुफ्तगू किस हवाले से हुई? उसकी मेरे ख्याल में जो है वो गुफ्तगू इसी भी थी कि यार वो जो है, अब हमारे पाकिस्तानियों को तो बड़ा शौक जरगा कराने का, तो शहजाद भट्टी ने कहा जी मैं सलमान खान हूँ, तुम्हारी सुलह कराता हूँ। अच्छा, तो उस पे जो है ना वो हमें तो बड़ापन का शौक है ना, हम चौधरी बनना चाहते हैं। तो फिर लॉरेंस बिश्नोई ने उसे क्या कहा? लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसकी बातचीत हुई, अलबत्ता ये हुआ कि फिर उसके बाद जो है ना शहजाद साहब को भी इधर सॉफ्टवेयर अपडेट करना। अच्छा, सॉफ्टवेयर जी कि आप जो इधर से बैठकर एक भारत की जेल में बंदा बैठा हुआ और आप उसके साथ किस तरह राब्ते में। अच्छा, ये भी एक बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह वो खुफिया राब्ते हो रहे हैं। तो बहरहाल आज की आपकी इस गुफ्तगू से जो है वो हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह इंडियन गवर्नमेंट और फाशिस्ट गवर्नमेंट जो वहाँ पर है, उनका एक तो गोदी मीडिया और साथ वो क्रिमिनल्स को मिला के पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं और दंदनाते फिर रहे हैं, और ऐसे ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं। आपने वो बताया कि एक जो है सिख रहनुमा उसको टारगेट भी किया गया, और इस तरह के बहुत सारे को टारगेट किया गया, उसके गुरुद्वारे के बाहर मारा गया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी होशरुबा इंकशाफात हैं। जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बताया, हमारी आंखें खोली। तो नाज़रीन, अहमद नईम साहब ने आप बड़ी एक्सक्लूसिव जो है वो गुफ्तगू की है, लॉरेंस बिश्नोई कौन है और उसने गैंग किस तरह तश्कील दिया है, स्टार्ट कहाँ से लिया, किस तरह वो पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहा है, और इंडियन जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है वो उसको किस तरह सरेआम जो है वो सपोर्ट कर रही है, और इवन पूरी दुनिया में ये चीज़ें, ये राज इंकशाफ हो चुके हैं।
खुल चुके हैं कि ये लॉरेंस बिश्नोई ये क्रिमिनल है, इसका पूरा गैंग है और ये लोगों को टारगेट करता फिर है, लेकिन इसके बावजूद वो दंदनाता फिर है और टीवी पे लाइव आ रहा है। सो हमारी आज की स्टोरी या आज के इस व्लॉग का मकसद ये था कि ये जो इतना बड़ा गैंग, क्रिमिनल गैंग जो है वो जो इंडिया का पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है, उसके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करें कि ये बुनियादी तौर पे है क्या, किस तरह ऑपरेट करता है और किन लोगों को टारगेट करता है। तो अगर आपको भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में कुछ मालूमात हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसका ज़रूर इजहार कीजिएगा और जाते जाते हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच।